ये भारत सोने की चिड़िया, उस समय का कैसा भारत था? सोने की चिड़िया भारत। जितने विदेशी आए, मुगल सब आए तो लूटने के ख्याल से, अंग्रेज आए तो लूटने के ख्याल से, लूटते लूटते यहाँ बैठ गए, सोना लूटने के ख्याल से। सोने की चिड़िया। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए पढ़े लिखे जानते हैं, सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी अलग, सरकार अलग, इंग्लैंड की सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी। और प्रथम लॉर्ड क्लाइव, हिस्ट्री जहाँ पढ़ने वाले जानते होंगे, लॉर्ड क्लाइव आए भारत और बंगाल में, कलकत्ता। और यहाँ के राजा उस समय थे सिराजुद्दौला कौन, इसी तरह कुछ ऐसी वहाँ की सरकार, अंग्रेज सरकार वहाँ की जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है जा रहे हैं आप वहाँ से लाने के, लुटने के ख्याल से कंपनी के, खाली देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया नाम रखा, जा रहे हैं तो जितना वहाँ से लाएंगे उसका जो आधा यहाँ सरकार को जमा करना पड़े। अब जो है वहाँ से आए सोना कितना, मैंने वह जहाज़, पानी वाला जहाज़ पर 1600 जहाज़ लूट करके गए, सोना सब लूट कर। अब वहाँ की सरकार को जमा नहीं किया, नहीं दिया, कहा जमा करो, तो आनाकानी करने लगा। तब तो कहा कि तब अपने से गोली मार करके वह लॉर्ड क्लाइव मर गया। मैंने कहने का मेरा कि उस समय का भारत कैसा था? सोने की चिड़िया, घर में तलाने लगता था, दूध की नाती बहती थी, वो कैसा भारत था? तलाने लगता था, इसका मतलब चोरी डकैती नहीं होता होगा, पर्याप्त धन किसी को किसी की कोई चीज़ का अभाव नहीं। जैसे जैसे धर्म से अलग होते गया, धीरे धीरे, अब त्रेता युग, सतयुग के पहले की बात लीजिए, सतयुग में लोगों की आयु जो है 1 लाख वर्ष, और 21 हाथ लंबा। अब देखिए वो 21 हाथ लंबा और आयु 1 लाख। सतयुग के बाद फिर त्रेता है, त्रेता में घट करके 14 हाथ लंबा और 80 बरस जीते थे, 80,000 बरस। अब फिर द्वापर आ गए, द्वापर में देख ली 7 हाथ लंबा और 10,000 बरस जीते थे। कलयुग की बात देख रहे हैं, आरंभ हुआ है। एवरेज आयु कितना है? 100, एवरेज आयु 100 बरस, 3.5 हाथ लंबा। घट रहा है कि नहीं? घट रहा। मैंने ऐसा भी सुनते हैं अंतिम में कलयुग का जब, तो इतना छोटा आदमी होगा कि बैगन घास में, बैगन जब तोड़ेगा नहीं तो सीढ़ी लगाना पड़ेगा सीढ़ी लगा करके बैगन तोड़ेगा, बैगन का घास, पता इतना छोटा। जैसे जैसे धर्म से नीचे स्तर गिरते गया, वैसे जो पतन की ओर बढ़ते गया। पतन का कारण क्या हो गया? यही सब कारण है, समझ रहे? क्यों? आप देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। पतन जो कारण नीचे गिरते गया है, जैसे हम लोगों को श्वास जो है, मैंने कहा ना, श्वास एक पूंजी है। आपको संसार में कितना दिन रहना है, वो पूंजी सांस। तो आप उस सांस को जैसे खर्च कीजिए, जैसे खर्च कीजिए, जैसे श्वास की गति 1 मिनट में, जब हम बैठे रहते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, श्वास जो है 12 बार चलती है। बैठे की अवस्था में श्वास 12 बार, और चलते हैं तो 18 बार, और सोते हैं तो 30 बार, और विषय वासना में लिप्त रहते हैं तो 64 बार। अब देखिए खर्च कैसे हो रहा है।
आप ध्यान में बैठते हैं, अब ध्यान क्या है? सारी चेतना को समेटेंगे, श्वास, जितनी इंद्रियां कोई काम नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी तो अब बताइए कि जो आप 100 वर्ष चढ़ेंगे तो 200 वर्ष चढ़ेंगे। श्वास जो है रुकती है, बैठेंगे ध्यान करेंगे तो बैठे रहिए। समाधि अवस्था में अभी अपने संत मत में ध्यान का शिविर चलता है। बहुत लोग ऐसे हैं, बैठते हैं तो सुबह बैठते हैं, शाम को उठते हैं। उस दरमियान में सांस की गति बंद रहती है, तो पूंजी जमा रह गई कि नहीं? अब दौड़िए ज़्यादा तो देखिए पूंजी खर्च होती है। संसार में विषय में लिप्त रहिए, खाली देखिए पूंजी कितनी तेज़ी से खर्च होती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप जो है जब तक ये जो है अपने शक्ति जो ह्रास हो रहा है उसका शक्ति को जमा करके रखिए, जो कि बहुत दिन तक, बहुत दिन क्या, आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है, परमात्मा भी नित्य है, शाश्वत है। आत्मज्ञान हो जाएगा तो शरीर जो है, चक्र जो है शरीर का, अवगमन का चक्र खत्म हो जाता है। शरीर धारण नहीं करेंगे तो दुख किसको होगा? दरिया का जल सागर में जाकर मिल जाएगा तो दरिया का जल रहेगा सागर का? तो परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी का अंश जीव आत्मा शरीर में। आत्मज्ञान जिस दिन आपको हो गया तो जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। आत्मा के सामने विचार कीजिए, वो कैसा, हाथ पैर नाक उसका है कि नहीं? जैसे कोई मरता आ जाता है, निकल जाता है जीव, देखते हैं जाते हुए आँख से, कोई इंद्रियाँ काम करती है उसमें, तो कैसी है? हवा से बारीक पतला, है? अब वही तो है शरीर में, तो कितना सुंदर लगना, देखना बड़ा बढ़िया। और शरीर से निकल जाए, जादिन मन पंथी उड़ जाइए, तादिन तेरे तन तरवर के सभी पात जल जाए। किसी को बहुत आप सुंदर कहते हैं, उसके शरीर से निकल जाए आत्मा, सुंदरता बिखर जाती है। कोई रखेगा बताइए तो? मेरा बेटा हम रखेंगे अब 2-4-5 दिन नहीं, कोई। आप नाक पर कपड़ा आपको रखना पड़ेगा, निकालो निकालो भूत वही घर कहिए, हैं? कौन था आपका बेटा? तो सामने में ही है। जब भगवान राम ने बाली को मारा, उसकी पत्नी तारा बिलक बिलक करके रोने लगी। भगवान कहते रोती क्यों हो? वो देखो तुम्हारा पति जो है तो बेटा वो ले जाओ। शरीर के संबंध में कह रहे हैं भगवान। क्षितिल पावक गगन से मीरा, पंच रचित अधम शरीरा, सो तन ताई आगे सोवा, जीव नित्य तू के लिए रोवा। जो जीव नित्य है उसके लिए रोना क्या है? शरीर के लिए रोना है तो अज्ञानता हमारी है, हैं? कहीं नहीं, अज्ञानता है, शरीर हम है ये नहीं है। शरीर के साथ जो आत्मा वही शरीर के साथ है तो दुख के साथ है, शरीर के साथ तो दुख के साथ। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, कोई ऐसा आदमी बता सकते हैं किसी तरह का किसी को दुख नहीं होता है? आप टाटा बिरला डालमियान या सब जो कहते हैं, नहीं दुख होता है। 3 तरह के दुखों का शास्त्रों में वर्णन है न, दैहिक दैविक भौतिक तपा, ये 3। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में जाने से 3 तरह के दुख, 3 तरह राम का राज कहाँ है? राम कहेगा कथावाचक नहीं, अयोध्या राम का राज। अरे राम सर्वव्यापक तत्व है तो कहाँ है कहाँ नहीं है? वहाँ चले जाने पर राम को प्राप्त कर लेंगे, ये त्रिताप से छुट्टी। नहीं जब तक प्राप्त करेंगे आप छूट नहीं सकते, आपको बीमारी होगी, दैहिक दुख होगा। और सांप काट दिया तो मरेंगे नहीं, भूकंप होगा तो घर गिरेगा कि नहीं? ये 3 तरह के दुखों का जो वर्णन है, आप देखिए टाटा बेड़ा बहुत 20 महल 50 महल का मकान, भूकंप का गिरेगा कि नहीं? गिरेगा तो उसके अंदर कोई बचेगा?
और गरीब की का मकान झोपड़ी गिरेगी तो उसके अंदर बचेगा, मरेगा कोई? झोपड़ी लेके फिर खड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा तब तो झोपड़ी ही बढ़िया है, नहीं, ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। दुख से आप नहीं बच सकते। इसलिए आत्मज्ञान करने के लिए कुछ नहीं, बाहर भटकने का जरूरत नहीं है, अपने से अपना ज्ञान करना पड़ता है। जैसे शरीर को हम देखते हैं कैसे, आँख से देखते हैं कि नहीं? आँख को देखते हैं कैसे? एक तो शीशा ले लेते हैं, आँख से ही आँख को नहीं देखते हैं। रामायण में वर्णन किया तुलसीदास ने, मुकुर मलिन और नयन बिहुना, राम रूप देखे किम दीना। मुकुर मैला हो, देखने वाले को आँख नहीं रहे तो कैसे देखेगा? मुकुर मैंने शीशा, शीशा जैसे हम लोग देखते हैं ना, शीशा एक तो लेते हैं, आँख से ही ना आँख को देखते हैं, और शीशा में यदि कालिक लगी रही तब दिखाई पड़ेगी। शीशा रहना चाहिए साफ, और देखने वाला जो उसको आँख भी रहना चाहिए। आज खाली शीशा जो साफ नहीं रहेगा तो आपके सामने ऐसे रखने से, आज सूरदास आदमी शीशा को रख के साफ, शीशा साफ है, ऐसे सूरदास जो है रखे देख लेगा चेहरा को? नहीं। इसलिए शीशा किसको कहा? मन को कहा। काई विषय मुकुर मन लाई, मन रूपी दर्पण पर विषय की कालिक लगी है। तो पहले कालिक छोड़ाएंगे तभी नहीं, शीशा साफ होना चाहिए। तो कालिक कैसे लगती है? अरे विषय का चिंतन करते करते विषय की कालिक लग जाती है। विषय का चिंतन करते करते विषय में रचते पचते विषय की कालिक, अब बैठे रहते हैं तो क्या सोचते हैं बताइए? जो संसारी जाजे वो संसारी क्या सोचते? संसारी के संबंध में हमेशा वही, उसके अंदर ही संसार में काम क्रोध लोभ मोह, ये कालिक है, ये मन का जो कालिक है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कालिक। तो आप क्रिया उल्टी है, निर्विषय तत्व का चिंतन कीजिए, निर्विषय पुरुष का ध्यान कीजिए। निर्विषय भगवान राम का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का, ये सब विषय से ऊपर उठे निर्विषय। संत सदगुरु का करते हैं, विषय से जो उठे हैं, क्रिया ठीक उल्टी है। विषय का चिंतन करते करते विषय की क्या लगते हैं, तो ठीक निर्विषय का चिंतन करेंगे, निर्विषय का ध्यान करेंगे, कालिक छूटेगी। तब फिर दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि योग की क्रिया है, उसको वैष्णवी मुद्रा समभी मुद्रा करता है। दृष्टि को, दृष्टि मतलब मैंने कहा ना एक शक्ति जो निकलती है, तो अब दृष्टि और मन में और दृष्टि में बड़ा मेल है। दृष्टि जैसे अस्थिर होगी तो मन भी अस्थिर होगा। तो ये दृष्टि योग की क्रिया है। दृष्टि के दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देखिए। जैसे दृष्टि होगी मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा तो संसार से मन मुड़ जाता है परमात्मा के तरफ गई, दूसरे तरफ परमात्मा। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग, उत्तरायण दक्षिणायन। संसार की तरफ प्रेम मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, परमात्मा की तरफ निवृत्ति मार्ग। आप जो है देखिए, उसके बाद जो है क्रिया है, फिर आप उधर मुड़ेंगे। जैसे अभी संसार की तरफ हैं तो संसार का ज्ञान कैसे होता है? प्रकाश और शब्द से। प्रकाश शब्द नहीं हो तो कोई ज्ञान नहीं होगा। उसी तरह उधर मुड़ेंगे तो उधर का प्रकाश और शब्द किसका? ब्रह्म प्रकाश जो हम आपके अंदर में है, ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्म शब्द हम जो बोल रहे हैं उसका केंद्र तो कहीं है। अरे मूल है मस्तक में, शून्य में गुपूत, पियापा जाने जो जाने। ये क्रिया है। इस क्रिया जो जानते हैं हमारे सत्संगी भाई बहन जानते हैं तो करते हैं तो उसको जो अनुभव होता है वो चौथी दृष्टि खुलेगी, उसी को दिव्य दृष्टि करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे, दिव्य दृष्टि दिए थे, अर्जुन तो थर थर काँपने लगे वो विकराल रूप को देखकर। दिव्य दृष्टि भी परमात्मा का सही रूप नहीं है। दिव्य रूप जो है परमात्मा। अरे भगवान राम के पिता दशरथ जी महाराज पिता थे,
उनका कल्याण हुआ तो इन्हीं आँखों से नहीं देखे होंगे, इन्हीं आँखों से देखे होंगे। भगवान कृष्ण सारथी थे कि नहीं, अर्जुन के साथ उठते बैठते हमेशा, कल्याण हुआ नहीं, उसका शरीर का दर्शन हुआ। शरीर तो छोड़ो, शरीर नहीं, शरीर तो फिर भगवान ने शरीर छोड़ा, भगवान कृष्ण भी छोड़े शरीर, सब तो शरीर छोड़ दिए, जिस रूप में को धारण, उस रूप छोड़ करके जो अपने नित्य रूप में, वही बात। एक दृष्टि उसके परे और एक आत्म दृष्टि है, उसी दृष्टि आपको अपना ज्ञान तब परमात्मा का ज्ञान। जैसे व्यवसायी ज्ञान में तो संसार का ज्ञान हो रहा है, उसी तरह आत्मज्ञान में जैसे होंगे तो चार चार रूप हरि। अब ये कह जाए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ युग पानी। सिया राम मैं हैं, उसी की दृष्टि में जो जान लिया उसको, उसी की दृष्टि में वही कह सकता है कि बस देव कुटुम्बकम, सभी अपने हैं, नहीं तो ऐसे खाली कहने से। और इसीलिए क्रिया जानकर कीजिए, संसार का संभाल कीजिए, नेकी की कमाई कीजिए। कमाना बुरा नहीं है, लेकिन बद की कमाई नहीं कीजिए। बहुत देखते हैं, सोचना समझना कुछ नहीं, 1 लीटर पानी 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देता, थोड़ा सा पैसा के लोभ में। लोभ सब पाप का बाप है। थोड़ा सा पैसा के लिए किसी के यहाँ चोरी कर लेते हैं, किसी का। अरे गुरु महाराज से पूछा कि आप जो ये प्रचार करते हैं सत्संग के भी, संतों का विचारी संत मत का प्रचार करते हैं, देश के लिए फायदा क्या? देश के लिए? गुरु महाराज ने कहा कि हम तो देश के जड़ को मजबूत कर रहे हैं। अरे सभी लोग सदाचारी हो जाएं, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, ना तो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बच के रहे, कैसा समाज होगा? विचार कीजिए। धूरा 30 लाख सत्संगी हमारे हैं, 30 लाख सारे प्रांत में। बिहार में ज़्यादा है, काहे कि यहीं केंद्र था, गुरु महाराज यहीं रहते तो बिहार में ज़्यादा। हम तो इधर 4 महीना से घूमते हुए यहाँ आपके यहाँ हैं, पंजाब में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, मैंने प्राय सब जगह। सभी जगह तो धीरे धीरे थोड़ा होते होते सब उसी तरह हो जाए तब कैसा समाज होगा? विचार कीजिए। ये तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग कुछ तैयार होते हैं, कुछ इधर उधर जमा चंदा उंदा करके थोड़ा विचार सुनाते हैं, फिर यहाँ से दूसरे जगह, दूसरे तीसरे जगह, और क्या चाहिए? इसीलिए मेरा तो अनुरोध यही रहेगा कि नेकी की कमाई करते हुए, बाल बच्चे का संभाल करते हुए, सदाचार का दृढ़ता से पालन करते हुए, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक अक्षर सीखते सीखते बहुत विद्वान बन जाता है। वह जो संस्कार जो पड़ जाएगा, वही संस्कार जो है ना, वह नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिस्टा पड़े घटेनता को मोल। अरे सोना पैखाना में गिर जाएगा तो उसका कीमत घट जाएगा, सोना काई ना लगेगा, लोहा घुन न खाए, भला बुरा जो गुरु भक्त कबू न नरके जाए। समझ रहे? इसीलिए थोड़ा कीजिए। इस ज्ञान जगह साधारण लगता है, बहुत छोटा। अभी आप देखिए अखिल भारतीय होगा, प्रांतीय होता है, जिला देखिए तो कितने लोग, यहाँ तो इधर प्रचार बहुत कम है, प्रचार में शरीर भी उतना अधिक नहीं है। इधर का जहाँ प्रचार है वहाँ देखिए 50, यही होता 50,000 आदमी, जिला अधिवेशन होता 50,000, बहुत बड़का सम्मेलन, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था। अखिल भारतीय में से कितना लाखों की संख्या में सारे देश के लोग आते हैं। इसलिए कल कहा गया था ने, हम भी निमंत्रण दिए ना आप लोगों को, हैं? निमंत्रण दे तो निमंत्रण स्वीकार कीजिए, वहाँ आइए। समझ रहे हैं? आना जरूरी है। तो मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया, आप लोग आए, तो जगत की सफलता में आप लोगों का आना यही बहुत हुआ।
तो सबों को धन्यवाद। और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह जीवन भावी जीवन सब मंगलमय हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।